कर रहे हैं, उनके घर में एक दो बेटा नहीं बल्कि मौला अली के 18 बेटे मौजूद हैं। मौला अली का सिर्फ एक दो बेटे नहीं बल्कि 18 बेटे हैं। हरा जो दीन का पौधा दिखाई देता है, हरा जो दीन का पौधा दिखाई देता है, हुसैनी खून से सींचा दिखाई देता है। अबद से लेकर अजल तक मेरी निगाहों को फकत हुसैन का सजदा दिखाई देता है। और एक ऐसा खीमा है करबो बला में ज़ैनब का, जहाँ पे काबा भी झुकता दिखाई देता है। और मुझे तो ऐसी बुलंदी पर भेज दे या रब, मुझे तो ऐसी बुलंदी पर भेज दे या रब, जहाँ से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। और यजीद मर गया करबो बला की धरती पर, यजीद मर गया करबो बला की धरती पर, हुसैन आज भी जिंदा दिखाई देता है। हुसैन आज भी जिंदा दिखाई देता है। आप और हम हुसैन की महफिल में बैठे, आप और हम जिक्र इमाम हुसैन समात कर रहे हैं। उस हुसैन की बारगाह में आज हम और आप खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, जिस हुसैन की माँ सैयदा फातिमा, जिस हुसैन के बाबा मौला अली। और शायद आपको पता होगा कौन है मौला अली। आप बहुत देर से आली जनाब शहनवाज रजा कादरी से आप मौला अली का तज़किरा समात कर रहे थे, उनका बड़े अच्छे अच्छे अशार आप समात कर रहे थे। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं अली कहते किसको है, कौन है मौला अली। तो सुनना प्यारे, अली कहते किसको है। लिखने वाले ने लिखा है कुफा की सरजमीन है, मौला अली का आंगन है। मौला अली के आंगन में मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात का सन्नाटा है, अपने बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। उनके घर में एक दो बेटा नहीं बल्कि मौला अली के 18 बेटे मौजूद हैं। मौला अली का सिर्फ एक दो बेटे नहीं बल्कि 18 बेटे हैं। दो बेटा जिसे हसन हुसैन कहा जाता है, ये सैयदा फातिमा के शहजादे हैं। 16 बेटा ये उम्मे बनीन के शहजादे हैं। यानी कि मौला अली का आंगन है, मौला अली का घर है। मौला अली के घर में 18 बेटे हैं। रात का सन्नाटा है, आधी रात गुजरती है। मौला अली इमाम हसन के कमरे में पहुंचते हैं। इमाम हसन से कहते हैं बेटा अपने भाइयों को उठाओ। इमाम हसन ने कहा था बाबा क्या बात है। इमाम हसन की बात को सुन करके मौला अली कहते हैं शहजादे रात का सन्नाटा है, 17 रमजान की तारीख है, मैं ये चाहता हूँ आधी रात का वक्त है, अपने शहजादे को उठाओ और उठा करके सब के सब कूफे की जामे मस्जिद चलते हैं। इमाम हसन ने पूछा था बाबा जरा बताओ तो सही, रात की तारीखी है, रात का सन्नाटा है, कूफे के सारे लोग अपने अपने बिस्तर पर आराम कर रहे हैं, बाबा बता तो सही आज हम कूफे की जामे मस्जिद में रात के सन्नाटे में क्या करेंगे। तब मौला अली कहते हैं बेटा सोच क्या रहे हो, चलो अपने भाइयों को उठाओ, हम ये चाहते हैं 17 रमजान की तारीख है, रात का सन्नाटा है, कूफे की जामे मस्जिद है, हमारे 18 बेटे हैं, आज इबादत करके हम अल्लाह की जात को राजी कर ले, वहदहुल्ला शरीक की जात को राजी कर ले। तारीख लिखने वालों ने लिखा है इमाम हसन की जात है, 18 बेटों को उठाते, 18 बेटों को मौला अली के उठाते हैं। उठाने के बाद आगे आगे मौला अली है, पीछे पीछे 18 बेटे हैं। कसम खुदा के मुसलमानों आपने सुना होगा कि मौला अली के 2 बेटे हैं, एक बेटा हसन
हसन कहा जाता है, दूसरा बेटा हुसैन कहा जाता है। अगर उलमा से पूछ करके देखो कि अब्बास आलम बरदार कौन है, तो उलमा जवाब देंगे अब्बास के बाबा भी अली है, अब्दुल्ला का बाबा भी अली है, मोहम्मद के बाबा भी अली है। यानी कि अली के एक दो बेटा नहीं बल्कि 18 बेटे हैं। अब आगे आगे अली जा रहे हैं, पीछे पीछे 18 बेटे चल रहे हैं। कूफे के जामे मस्जिद में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इबादत करना शुरू कर देते हैं। आप तारीख का मुताला करें और पूछ करके देखें, ए अली रात का सन्नाटा है, रात की तारीखी है जहां पूरी दुनिया सो रही है, तुम कौन सी इबादत कर रहे हो? मौला अली जवाब देंगे, हम तहज्जुद पढ़ने के लिए आए थे, अपने शहजादों को लेकर के आए थे। तमाम बेटे और मौला अली तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, खुदा को रो रो करके राजी कर रहे हैं। फजर का वक्त आता है, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन से कहते हैं, बेटा फजर का वक्त हो चुका है, कूफे की जामे मस्जिद में तुम फजर की अज़ान पढ़ो। अब इमाम हसन यहीं पर रुक करके अब ये सोच लेना, आज कूफे की जामे मस्जिद है, 17 रमजान की तारीख है, मेरे अली कह रहे हैं हसन अज़ान पढ़ो। और एक करबला की जमीन है जहां मेरे मौला अली का प्यारा प्यारा ये बेटा इमाम हुसैन है। आज मौला अली बड़े बेटे से कह रहे हसन कूफे की जामे मस्जिद में फजर की अज़ान पढ़ो। करबला की जमीन पर इमाम हुसैन अपने बड़े शहजादे अली अकबर से कह रहे हैं, शहजादे यौम आशूरा की तारीख है, फजर का वक्त है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाबा अली ने बड़े बेटे को अज़ान पढ़ने का हुक्म दिया था, आज उसी की सुन्नत अदा करते हुए आज मेरा बड़ा बेटा अज़ान कहेगा। अब जरा सुनना प्यारे, कूफे की जामे मस्जिद में इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान फजर पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही अज़ान पढ़ रहे हैं, कूफे के मोहल्ले में इमाम हसन की अज़ान की आवाज पहुंचती है, लोग समझ जाते हैं अगर अज़ान पढ़ने वाला हसन की जात है तो आज जमात मौला अली करेंगे, आज इमाम मौला अली बनेंगे। तारीख बताती है अज़ान पढ़ते जा रहे हैं, लोग अपने घर से निकलते जा रहे हैं, अज़ान खत्म होती है, मुकम्मल कूफे की जामे मस्जिद में पहुंच जाती है। अब जरा सुनना प्यारे, फजर का वक्त है, 17 रमजान की तारीख है, मेरे मौला अली ने इमाम हसन से कहा था, शहजादे वक्त हो चुका है, तकबीर पढ़ो। इमाम हसन ने तकबीर पढ़ी। मुसल्ले पर तमाम वलियों का सरदार है, उनके पीछे इमाम हसन है, अगल बगल 16 भाई है और सबके पीछे शहीदों का इमाम है जिसे दुनिया इमाम हुसैन कहती है। तारीख बताती है इमाम हसन ने तकबीर पढ़ी। तकबीर पढ़ने के बाद लोग खड़े हो जाते हैं। अब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ला इमामत पर है, पहली रकात के लिए नियत बांधते हैं। पहली रकात में सूरे फातिहा के बाद सूरे रहमान की तिलावत करती है। एक रकात मुकम्मल होता है, दूसरी रकात है सूरे फातिहा की तिलावत करते हैं, फिर सूरे मुल्क पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदे में जाते हैं। जैसे ही सजदे में गए थे, उसी सब के दरमियान में एक कोने में एक आदमी खड़ा था जिनके बाजू में एक खंजर रखा हुआ था जिसे तोधारी खंजर कहा जाता है, जिस खंजर में जहर लगा करके आया था और ये सोच करके आज मौला अली की गर्दन पर चलाऊंगा। लेकिन सुनना प्यारे, ये अली की साथ थी। पहली रकात में कातिल को हिम्मत न हुई कि अली को मार सको, लेकिन दूसरी रकात है, जैसे ही मौला अली सजदे में जाते हैं, तमाम शहजादे सजदे में है, कूफे वाले सजदे में है, वो कातिल कोने से निकलता है, मौला अली के करीब आता है, खंजर निकालता है और गर्दन पर चला दिया जाता है। जैसे ही मौला अली के गर्दन पर खंजर चला था, खून का फव्वारा निकलता है, मुसल्ले पर गिरता है, मुसल्ले से बहते
हुए इमाम हसन के हाथों में लगता है। लेकिन कुर्बान जाओ अली की नमाज पर, तारीख बताती है गला कट रहा है, लेकिन मौला अली को खबर नहीं। गला कट रहा है लेकिन मौला अली को पता नहीं चल रहा है। गले के ऊपर में खंजर चल रहा है, लेकिन अली को पता नहीं चल रहा है। खून निकल रहा है, खून बहते बहते इमाम हसन के हाथों में आता है। जैसे ही हाथों में खून लगा था, इमाम हसन ने अपने सर को सजदे से उठाया। क्या देखते हैं, मौला अली के गर्दन पर खंजर चल रहा है और खून का फव्वारा निकल रहा है। जैसे ही हसन ने देखा था कि बाबा के गर्दन पर खंजर चला है, मौला हसन की चीख निकलती है। जैसे ही चीख निकली, 18 बेटे खड़े हो जाते हैं। 18 बेटे जब खड़े होते हैं तो क्या देखते हैं कि कातिल अली के गर्दन पर खंजर चला रहा है। इमाम हसन आगे बढ़ते हैं, अपने बाप को संभालते हैं। अब्बास आलमबरदार आगे बढ़ते हैं और कातिल को पकड़ते हैं। इमाम हसन ने अपने बाबा के सर को अपने गोद में लिया। मौला हुसैन आगे बढ़ते हैं, कदमे अली को पकड़ते हैं और अपने गोद में रख लेते हैं। यानी कि दो शहजादे हैं, एक को हसन कहा जा रहा है, एक को हुसैन कहा जा रहा है। एक के गोद में सर है, दूसरे के गोद में पैर है। 16 बेटे मौजूद हैं, जो 16 बेटे कातिल को पकड़े हैं। हजरत अब्बास आलमबरदार जलाल में आते हैं और आने के बाद अपने हाथ को उठाते हैं, मारना चाहते हैं कि मौला अली फरमाते हैं, अब्बास खबरदार, ये मेरा कातिल है, इसे तुम मत मारना। आज अगर मैं ठीक हो गया तो इसको सजा मैं दूंगा, वरना खुदा के हवाले करता हूँ। कुर्बान जाओ मौला अली पर। अब मौला अली के बेटों ने उस कातिल को पकड़ा है। इमाम हसन और हुसैन ने अब अपने बाबा को संभालते हैं। मौला अली इमाम हसन को बुलाते हैं और बुलाने के बाद मेरे अली कहते हैं, हसन मेरी फिक्र न करो, गला कट चुका है, मेरी परवाह न करो। हसन कहते हैं, बाबा गर्दन कट चुकी है, आपकी परवाह कैसे न करो। तब मौला अली कहते हैं, ए मेरे शहजादे मेरी फिक्र न करो, अगर फिक्र करनी है तो फजर की नमाज की फिक्र करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से फजर की नमाज कसा हो जाए। मौला अली कहते हैं, बाबा हमारे लिए क्या हुक्म है। हसन ने कहा, हसन से मेरे अली फरमाते हैं, बेटे मेरी जगह पर मुसल्ले इमामत पर खड़े हो जाओ। तारीख बताती है वो पहला दिन था जिस दिन में मेरे अली ने अपने बड़े शहजादे को इमामत के मुसल्ले पर खड़ा किया था। और तारीख बताती है कि जब उस दिन इमामत के मुसल्ले पर हसन खड़े होते हैं, दुनिया ने देखा था ऐसी इमामत किया, ऐसी इमामत किया कि जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं कि इमामों का सरदार हसन को बनाया गया और शहीदों का सरदार हुसैन। बहुत और कीजिए, इमाम हसन मुसल्ले पर खड़े होते, शहजादे अपने बाबा के गोद साइड में करते हैं। फजर की नमाज मुकम्मल होती है। फजर की नमाज मुकम्मल हुई। मुकम्मल होने के बाद हसन और हुसैन ने अली को उठाया। अली गोद में है। अब्बास पूछते हैं, बाबा कातिल के साथ क्या करूं जिसने खंजर चलाया है। मौला अली कहते हैं, अब्बास इसे मेरे कमरे में ले जाकर के बंद कर दो। हजरत अब्बास आलमबरदार ने उस कातिल को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे अली के कमरे में ले जाकर के बंद कर दिया। अब जरा सुनना प्यारे, 17 रमजान की तारीख है, दिन गुजरा, 18 रमजान आया, दिन गुजरा, 19 रमजान सुबह का वक्त है। हजरत इमाम हसन अपने बाप के करीब में आते हैं। क्या देखते हैं, मौला अली की आंखें अश्कबार है। मौला अली सारों कतार रो रहे हैं। मेरे हसन ने कहा था, बाबा
बाबा बताओ तो सही, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हम बेटों से खिदमत में कोई कमी रह गई जो आप रो रहे हैं? तो अली ने कहा था शहजादे कोई कमी नहीं हुई, मैं चाहता हूँ आखिरी वक्त है, आज तुम लोगों को कुछ नसीहत कर दो, अपने 18 भाई को बुलाओ। तारीख बताती है, इमाम हसन पूछते हैं बाबा ऐसी बात क्यों कर रहे हो, आखिरी वक्त है। तब इमाम हसन से मौला अली कहते हैं शहजादे आज मैं रात का सन्नाटा था, मैं सो रहा था, मैंने क्या देखा कि मेरी ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाते हैं और आका ने फरमाया था ए अली आज सेहरी तुम घर में करना और इफ्तार जन्नत में मुस्तफा के साथ। कौन कह रहे हैं? अली कह रहे हैं शहजादे आज मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि सेहरी घर में करना, इफ्तार जन्नत में करना है। इसलिए हसन मैं जान रहा हूँ आज आखिरी वक्त है, तमाम बेटों को बुलाया जाता है, 18 बेटे सामने में। अब मौला अली कहते हैं हसन अपनी बहन ज़ैनब को बुलाओ। अब जरा सुनना प्यारे, जहाँ तक मैं लेकर के जा रहा था वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। मौला अली कहते हैं हसन अपनी बहन ज़ैनब को बुलाओ। हसन ने कहा था बाबा क्या बात है? मौला अली कहते हैं हसन क्या तुझे पता है ज़ैनब मेरी बेटी है, लेकिन आज तक मैंने जी भर करके ज़ैनब को नहीं देखा है। हसन पूछते हैं बाबा वजह क्या है? तब मौला अली फरमाते हैं हसन क्या तुझे पता है जब ज़ैनब पैदा हुई और पैदा होने के बाद जब कभी भी मैं घर में आता था तो ये वही ज़ैनब है जो अपनी माँ फातिमा के पीछे में, पीठ के पीछे में छुप जाया करती थी। इतनी हया वाली थी, इतनी शर्म वाली थी कि बाप के सामने ज़ैनब कभी नहीं आती थी। जैसे ही सैयदा फातिमा का इंतकाल का वक्त होता है, सैयदा फातिमा ने मौला अली को बुलाया था। अली से कहा था अली एक काम करना, मेरी एक वसीयत है, जब मेरा इंतकाल हो जाए, इंतकाल के बाद दीन के उजाले में कभी तुम मेरे घर में मत आना। अली ने पूछा था फातिमा वजह क्या है? दीन के उजाले में मैं तुम्हारे घर में क्यों नहीं आऊंगा? तब फातिमा कहती है वो अली सुन ले, जब तक मैं जिंदा थी तो ज़ैनब मेरे पीठ के पीछे छुपा करती थी, अगर तुम मेरी गैर मौजूदगी में आओगे तो ज़ैनब किसके पीठ के पीछे छुपा करेगी। इसलिए ये अली मेरे जाने के बाद दीन के उजाले में कभी मत आना। सैयदा ज़ैनब वो हया वाली थी। अब मौला अली फरमाते हैं कि ज़ैनब को बुलाओ, आज मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी ज़ैनब को जी भर करके देख लूं। ज़ैनब को बुलाया जाता है, आका हुसैन मौला अली है जो अपनी बेटी ज़ैनब को देख रहे हैं, रोते जा रहे हैं, देख रहे हैं, रोते जा रहे हैं। तब ज़ैनब ने कहा था बेटी, तब ज़ैनब ने कहा था बाबा मेरे लिए क्या हुक्म है? मौला अली कहते हैं बेटी मेरा एक काम करोगे? तो ज़ैनब ने कहा था बाबा इजाजत तो दो, खून का एक एक कतरा तेरे कदमों में निचोड़ करके रख दूंगी। मौला अली कहते हैं ज़ैनब मेरे लिए एक गिलास शरबत लेकर के आओ। अब सैयदा ज़ैनब है अपने कमरे में जाती है, गिलास उठाती है, पानी डालती है, पानी में दूध डाला गया, दूध को मिलाया गया, फिर उसमें चीनी डाली गई। चीनी जब मिठास हो जाती है अब उसके जायके को बदलने के लिए उसमें शहद डाला गया। जब शरबत मुकम्मल हो जाता है तो सैयदा ज़ैनब है शरबत लेकर के बाबा अली के कदमों में आती है। बाबा अली ने उस शरबत के प्याले को पकड़ा था और पकड़ने के बाद हज़रत अब्बास अलमबरदार को देते हैं और कहते हैं अब्बास इस शरबत को लो, मेरे कातिल के कमरे में चला जा। 3 दिन से मेरे कातिल ने कुछ नहीं खाया। मैं ये सोच रहा हूँ जब क़यामत का मैदान आएगा और अगर कातिल कह दे मेरे मौला, ये अली का दर था जो
अली के दर से कोई खाली नहीं लौटा था। ए परवरदिगार, मैं 3 दिन से मौला अली की कैद में था, लेकिन 3 दिन से इसने कुछ नहीं खिलाया था। इसलिए अब्बास, मैं चाहता हूँ कल खुदा की बारगाह में मेरा कातिल शिकवा न कर सके, इसलिए मेरे कातिल को ले जाकर के शरबत पिला दो। अब हजरत अब्बास है, शरबत के प्याले को लेते हैं। तारीख बताती है कि जब अली का इंतकाल होता है और जब हजरत अब्बास मदीने की गलियों में कभी टहला करते थे तो लोग आकर के खड़े हो जाते थे और कहते थे, ए लोगों, अगर अली को देखना है तो अब्बास को देख लो। जिसने अब्बास को देख लिया उसने सरापा अली को देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबो बला, शहीदे आज़म कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा गौर फरमाए, वो हजरत अब्बास है, शरबत के प्याले को लेता है, अब्बास अलमबरदार के हाथ में देता है। अब्बास पूछते हैं, बाबा मैं लेकर के जाऊं कातिल के पास? मौला अली कहते हैं, शहजादे आज से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा, आज से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। अब्बास पूछते हैं, बाबा कौन सा इम्तिहान? तब मेरे अली कहते हैं, ओ बेटा अब्बास, आज से लेकर के करबला तक तुझे इम्तिहान देना है और करबला तक तुझे हुसैन का साथ भी देना है। जरा गौर फरमाए, हजरत अब्बास पूछते बेटा, अब्बास कहते हैं, बाबा करबला में क्या होगा? अब अली कहते हैं, ए अब्बास तुम पूछ रहे हो करबला में क्या होगा, ये पूछ कि करबला में क्या नहीं होगा। अब्बास ने पूछा था, बाबा जरा बताओ तो सही करबला में क्या होगा? करबला कहते किसको है? तब अली ने कहा था, कौन अली? जिसके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबूहा। अगर मैं इल्म का घर हूँ तो अली उसका दरवाजा है। वो अली कह रहे हैं, उस अली से जब अब्बास ने पूछा था, बाबा बताओ तो सही करबला कहते किसको है? तब मौला अली कहते हैं, और शहजादे अब्बास तुम करबला के बारे में पूछ रहे हो तो सुनो, ये वही करबला की जमीन है जिसकी मिट्टी हजरत जिब्रील ला करके मेरे नबी को दिया था। और मेरे नबी ने जब मिट्टी को देखा था आंखें अश्कबार हो गई थी। सैयदा फातिमा पूछती है कि या रसूल अल्लाह, जरा बता दिया जाए आप मिट्टी को देख करके रो क्यों रहे हैं? तब मेरे आका ने कहा था, बेटी क्या तुझे पता है कि ये मिट्टी कहाँ की है? फातिमा कहती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। तब मेरे नबी ने कहा था, ए फातिमा ये करबला की मिट्टी है। तब फातिमा ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह करबला क्या है? तब मेरे आका फरमाते हैं, ये वही करबला है जहाँ अली अकबर को कुर्बान किया जाएगा। ये वही करबला है जहाँ अली असगर का बचपना छीना जाएगा। ये वही करबला है जहाँ कासिम को ज़ब्ह किया जाएगा। ये वही करबला है जहाँ सकीना इमाम हुसैन के कदमों में पहुंच करके बाबा से कहेंगे, बाबा आखिरी वक्त में जा रहे हो, नाना का सलाम लेते जा। ये वही करबला है जहाँ तेरे बेटे इमाम हुसैन को कत्ल किया जाएगा। कौन कह रहे हैं? अली कह रहे हैं, और शहजादे ये वही करबला है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया है कि करबला की जमीन पर खानदान अहले बैत को, खानदान अहले बैत के चिराग को बुझाया जाएगा। हजरत अब्बास पूछते हैं, बाबा क्या उस वक्त तुम न रहोगे? अली ने कहा था, अब्बास उस वक्त मैं नहीं रहूंगा, तुझे हुसैन का साथ देना है। कसम खुदा के मुसलमानों, अब हजरत अब्बास ने शरबत के गिलास को लिया था। लेने के बाद कातिल के कमरे में पहुंचा था। कातिल से कहता है, ओ कातिल, ले मेरे बाबा ने शरबत भेजा है। कातिल ने शरबत को देखा था और देखने के बाद पूछा था, ए अब्बास तू शरबत लेकर के आया है या जहर का प्याला लेकर के आया है? इतना सुनना था। हजरत अब्बास कहते, सालिम अगर मेरे बाप ने मुझको रोका ना होता तो मैं तेरे जिस्म के 70 टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया होता।
होता, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मेरे बाबा ने मेरे हाथ को रोक करके रखा है। ले शरबत पी ले। कातिल ने कहा था अब्बास मैं जहर के प्याले को नहीं पीता। ये क्या करके शरबत वापस लेकर के अब्बास आलम बरदार आते हैं। मौला अली पूछते अब्बास क्या कातिल ने शरबत पी लिया? इमाम हसन के वो भाई जिसने इस्लाम के परचम को उठाया था वो अब्बास कहते हैं बाबा कातिल ने शरबत पीने से इनकार कर दिया। जैसे ही अब्बास आलम बरदार कहते हैं बाबा कातिल ने शरबत पीने से इनकार कर दिया, इतना कहना था मौला अली की जबान से आग निकलती है और निकलने के बाद कहा था ओ सालिम आज अगर मेरी बेटी ज़ैनब के बनाए हुए शरबत को पी लेता तो कयामत के मैदान में अली तुझे जन्नत का परवाना नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सौदाए करबो वाला, खतीब अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। और फरमाए अली कह रहे काश आज अगर तू शरबत पी लेता कयामत के मैदान में अली तुझे जन्नत का परवाना दे देता, लेकिन तूने शरबत न पिया। अब जरा सुनना प्यारे, 18 बेटे सामने में है, सैयदा ज़ैनब भी मौजूद है, मौला अली बिस्तर पर है, मौला अली की आंखें अश्कबार होती है। हसन पूछते हैं बाबा रो क्यों रहे हो? तब मौला अली कहते हैं हसन मेरी 3 ख्वाहिशें अधूरी रह गई, उसी की वजह से मैं सोच रहा हूँ काश अगर वो 3 ख्वाहिश पूरी हो गई रहती। तब शहजादे ने पूछा था बाबा वो कौन सी ख्वाहिश है? तब मौला अली कहते हैं मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे बाद मेरी इमामत के मसले को कौन सुलझाएगा और मेरे बाद मेरी पगड़ी की हिफाजत कौन करेगा। सब 17 बेटों ने कहा था ए बाबा अली अगर हसन बड़ा है तो हसन भी तेरी पगड़ी की हिफाजत करेगा। अब मौला अली कहते हैं चलो हसन पगड़ी की हिफाजत कर लिया, लेकिन कुफे की जामे मस्जिद थी, मैं फजर की नमाज पढ़ा रहा था, 17 रमजान का वक्त था, मैंने 3 सजदा कर लिया, 4था सजदा रह गया था। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाद वो 4था सजदा पूरा कौन करेगा। तब हुसैन ने कहा था कि बाबा तेरा हुसैन तुझसे वादा करता है कि करबला के मैदान में तेरा आखिरी सजदा हुसैन पूरा करेगा, तेरा आखिरी सजदा हुसैन पूरा करेगा। और दुनिया ने देखा था कि हुसैन ने ऐसा सजदा पेश किया कि सजदा पेश करने के बाद सर कटता है, सर कटने के बाद जिस्म करबला में सर यजीद के दरबार में, जिस्म करबला में है, सर यजीद के दरबार में है और यजीद के दरबार में हुसैन का सर है, नीचे की नोक है, सूरे रहमान की तिलावत है और दुनिया देख रही थी। और दुनिया वालों जो कट गया वो हुसैन था, जो बच गया वही तो मुस्तफा का। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हजरत, लाजवाब गया वो सर था, जो बच गया वही मुस्तफा का इस्लाम था। जरा गौर करें मुसलमान, आज हमने करबला सुना, आज हम करबला के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि करबला के बाद हुआ क्या था, आपने सुना है खानदान अहले बैत अली अकबर कटे, 3 दिन की प्यास थी, अली असगर का बचपना लूटा, 3 दिन की प्यास थी, औनो मोहम्मद का बागबान लूटा, 3 दिन की प्यास थी। लेकिन तारीख बताती है ये तो करबला की दास्तान है, जो 3 दिन भूखे प्यासे रह करके
कुर्बान हो गए, लेकिन कुर्बान होने के बाद एक बचता है जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। तारीख बताती है 10 मुहर्रम गुजरता है, पानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को न मिलता है। 11 मुहर्रम गुजरता है, पानी न मिलता है। 12 मुहर्रम गुजरता है, पानी न मिलता है। 13 मुहर्रम गुजरा था, पानी न मिला था। 10 मुहर्रम तक हुसैन के खानदान 72 कुर्बान हो चुके थे, लेकिन एक ज़ैनुल आबिदीन बचता है जो मुहर्रम की 13वीं तारीख आती है। 13 तारीख को इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में जंजीर डाली जाती है, तौक डाला जाता है, पाँव में बेड़ियां डाली जाती है, हाथ में हथकड़ी डाली जाती है। तारीख बताती है कि पूरी दुनिया के अंदर में अगर सबसे पहले किसी को बुढ़ापा आया था तो वो ज़ैनुल आबिदीन को आया था। लोगों ने पूछा था, हे इमाम ज़ैनुल आबिदीन 30 साल की उम्र में तुझे बुढ़ापा कैसे आ गया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, तुम बुढ़ापे की बात करते हो, जब करबला की जमीन पर मेरे बाबा का सर काटा गया, जब करबला की जमीन पर मेरे भाइयों को कत्ल किया गया, वो यजीदी लश्कर थे जिसने पैरों में बेड़ियां डाली गई, हाथ में हथकड़ी डाली जाती है, गले में तौक डाली जाती है, और तौक इतना भारी था, इतना भारी था कि सैयदा सकीना कहती है जिनकी उम्र महज 6 साल की है, वो अपने भाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन के करीब आते हैं। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन जानते हो करबला की तारीख थी कि 13 मुहर्रमुल हराम को खानदान आले बैत को कैद करके इन्हें दमिश्क लेकर के जा रहा था। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सब तो पैरों के बल चल रहे थे, खड़े खड़े चल रहे थे, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े खड़े नहीं, बल्कि जिस तरह लोग रुकू करते हैं उसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन झुक करके चल रहे थे। तब सैयदा सकीना ने पूछा था, ओ भाई ज़ैनुल आबिदीन जरा बताओ तो सही, आप झुक करके क्यों चल रहे हैं? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, हे बहन सकीना, तुझे क्या मालूम कि ये तौक इतना वजन है, इतना भारी है कि मैं सही से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इसीलिए मैं झुक करके चल रहा हूँ। मुसलमानों, अपने दिल पर हाथ रख करके बताना कि अली अकबर कुर्बान हो गए, ये तो हमें पता है, अली असगर कुर्बान हो गए, ये तो हमें पता है, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन से पूछ करके देखो, ए ज़ैनुल आबिदीन, जब तेरे बाबा कत्ल किए गए तो मदीने पलट करके आए और मदीने में 25 साल अपनी जिंदगी गुजारते हो, 25 साल में 25 मरतबा मुहर्रम आया होगा, 25 साल में 25 मरतबा यौम आशुरा आया होगा। ए ज़ैनुल आबिदीन 25 जब मरतबा मुहर्रम आया था तो मुहर्रम में तुम करते क्या थे? तो इमाम बाकिर फरमाते हैं कि जब मुहर्रम का चांद नजर आता था तो मेरे बाबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने कमरे में जाते थे, कमरे का दरवाजा बंद कर देते थे, और बंद करने के बाद इतना रोते थे, इतना रोते थे कि उनके रोने की आवाज को सुन करके हमें भी रोना आता था। मुसलमानों, जरा सोच करके देखो, अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने बाबा हुसैन की मोहब्बत में अगर इतना रो रहे हैं तो हुसैन अपने नाना से कितनी मोहब्बत करते होंगे। और मुसलमानों, जब हुसैन ने नाना से मोहब्बत करके अपने खानदान को करबला में कटवाया था तो हम सुन्नियों को अपने नबी से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए? बेशक बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों, आज हम कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से प्यार करते हैं, नबी का इश्क हमारे दिल के अंदर में है, लेकिन उसी नबी की अजमत के बारे में जब कोई कमलेश तिवारी निकलता है, उसी नबी की अजमत के बारे में जब कोई डासना मंदिर का वो नरसिम्हानंद निकलता है, जब उसी नबी की अजमत के बारे में कलकत्ता की वो कभी शर्मिष्ठा शर्मा निकलती है, उसी नबी की अजमत के ऊपर में जब कभी नुपुर शर्मा बन करके
मुस्तफा की आजमत पर कीचड़ उछालता है तो एक सुन्नी मुसलमान देख करके बर्दाश्त करता है और वो कश्मकश में पड़ जाता है कि अगर मैं कुछ बोलूं, अगर मैं एहतजाज करूं तो ये जालिम कौम है, ये जालिम हुकूमत है, हमें जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मुसलमानों, मैं आपसे पूछता हूँ ये जिंदगी क्यों मिली गई? मैं आपसे पूछता हूँ ये जिंदगी किसके लिए दिया गया? तो बरेली के वो अख्तर रजा खान फरमाते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना तो है सब कुछ नबी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। माशाल्लाह माशाल्लाह जीना माशाल्लाह। चलिए अल्लाह का शुक्र है कि रहमत की बारिश तो हो रही है। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब किसी जगह नेक काम के बाद बारिश होती है तो वो उसे कबूलियत के मंजिल तक पहुंचाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामों को इन्हीं चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब बला ताखिर आपकी समातों के दहलीज पर वो खतीब आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे लोग करीब आइए, इसलिए कि अब आपके सामने अल्लामा गुलाम अहमद रजा कादरी तशरीफ ला रहे हैं। अब उनकी भरपूर खिताबत होगी, आप लोग सामने आए, इसलिए कि आप लोग कुर्सी लेके आ जाइए, आप लोग करीब आ जाइए, कुर्सी लेके आ जाइए। मेरे बाद अब बला ताखिर हजरत की खिताब होगी। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर के झनकार से कर ली जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम अहमद रजा कादरी। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह।